हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो है मुरुदेश्वर की डे 1 की। नॉट एग्जैक्टली मुरुदेश्वर, एक्चुअली हम लोग गए थे होनावर और वहाँ से हम लोग गए थे मुरुदेश्वर टेम्पल, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स हम लोग को लगे थे वहाँ से जाने में। तो मतलब पास में ही था और हम लोग पहुँचे थे रिजॉर्ट। तो सुबह हम लोग रिजॉर्ट पहुँचे थे, उसके बाद टीटू ने थोड़ा सा स्विमिंग किया क्योंकि वो आते ही वो पूरा घल्ला करने लगा। फिर यहाँ पे मैं जब तक कि नहा धो के हम लोग रेडी हो गए टेंपल जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुके थे और मैंने आज पहना था, शिवरात्रि था तो मैंने सोची साड़ी पहन लेती। आज मेरी एनिवर्सरी भी थी तो मैंने यहाँ पहन थी एक येलो कलर, लाइट येलो कलर की साड़ी। और उसके बाद हम लोग रेडी होके हम लोग निकल गए टेंपल के लिए। और आज शिवरात्रि के कारण मतलब शायद मे बी, बट भीड़ तो थी, बट हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था कि शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, एंट्री मिलना भी मुश्किल होगा, बट वैसा कुछ नहीं था। हाँ, टेंपल के अंदर ज़रूर भीड़ थी क्योंकि जुलूस भी निकलने वाला था और वहाँ पे मतलब कि फंक्शंस भी होने वाले थे। फिर हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और हम लोग को अराउंड 1 किलोमीटर आई थिंक पैदल ही चलना था, क्योंकि सब लोग को गाड़ी ने बाहर ही पार्क करना था और उसके बाद 1 किलोमीटर अंदर जाना था, क्योंकि बहुत अंदर में भीड़ था। बाहर में तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे लगा नहीं था कि मतलब हम लोग आराम से दर्शन कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये सारे जो भी लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, लाइन से मतलब घुमा घुमा के लाइन लगते हैं, बट इतनी भीड़ नहीं थी, लोग आराम से अपना जा रहे थे और दर्शन कर रहे थे। अंदर में भीड़ थी, बट हाँ अंदर में थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे, वहाँ पे नल था, हम लोग अपने हाथ पैर धोएं। और ये देखो जो मंदिर है ना, यहाँ पे ना शायद कंस्ट्रक्शन के काम चल ही रहे थे, शायद ये न्यू टेम्पल है और पेंटिंग वेंटिंग का काम चल ही रहा था, लेकिन शिवरात्रि के लिए आज रोक के रखा था। बट उसने सारा जो भी स्ट्रक्चर लगा के रखा था काम के लिए। और यहाँ से होती है हमारी एंट्री मंदिर में। और इतना अच्छा वहाँ का वाइब था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब अभी भी आप लोगों को शायद मैंने म्यूज़िक ऐड नहीं किया, वो ऑलरेडी वहाँ पे जो म्यूज़िक बज ही रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा लो वॉल्यूम कर दिया, तो इतना अच्छा लग रहा था। और एक ख़ास बात इसकी ये भी है कि इस टेम्पल के बगल में ही बीचेस वगैरह थे, तो बहुत सारे लोग तो बीच पे ही थे। ये सब देखो आप लोग, वैसे थोड़ा सा डिस्टेंस था, शायद दूसरे रास्ते से जाना पड़ता, बट हम लोग तो उस टाइम बीच पे नहीं गए थे। तो हम लोग तो सिर्फ टेंपल दर्शन के लिए गए थे, क्योंकि शिवरात्रि था और हमारा फास्ट भी था, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो सुबह में शायद सुबह में मे भी भीड़ हुई होगी, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग सोचते कि दर्शन कर ले। और टीटू तो यहाँ पे बीचेस में देख लिया था कि बोट है, बोटिंग सब हो रहा है, तो मुझे तो बोटिंग कर रहा है, वो तो इतना रो रहा था चलो चलो चलो। उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ी थी, फिर हम लोगों ने दर्शन अच्छे से किया। दर्शन के टाइम मैंने वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी दर्शन के टाइम, लाइन लगा हुआ था, बट फिर भी भीड़ थी। उसका दर्शन करके हम लोग निकले। फिर वहाँ पे छोटे छोटे और भी मंदिर थे, जो कि मतलब उस मंदिर के अंदर ही बहुत सारे मंदिर थे। गणेश जी के टेम्पल थे, लक्ष्मी जी के, तो हम लोग ना वो सारे टेम्पल में जा के वहाँ पे मतलब देख रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। तो उसके बाद वहाँ पे रुद्राभिषेक की सब हो रहा था, तो अलग से आप लोग चाहते तो वो भी हम लोग करवा सकते। तो हम लोगों ने करवाया था रुद्राभिषेक का, जो भी पैसा था हम लोगों ने दे दिया था और संकल्प ले लिया था, और वो लोग वहाँ पे कर देंगे। जो कि आपने पैसा दिया है वो लोग उसमें मतलब जो भी रुद्राभिषेक का सामान होता है ना, वो लोग उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा दर्शन हो चुका था, और जो भी छोटे मोटे टेम्पल्स थे मतलब मंदिर के अंदर में ही हम लोग ने वहाँ पे दर्शन किया। और दर्शन करके जब हम लोग बाहर आए तब अब हमारी बारी थी ये सबसे बड़े शिव जी का जो मूर्ति था ऊपर जाने की। बट ऊपर हम लोग तब जाते ना जब टीटू अलाउ करता लेकिन टीटू तो मतलब बीचेस और ऊपर से अच्छे से दिख रहा था, और वो इतना रोने लग गया वहीं पे कि मुझे तो तुम पहले लेके चलो। बट ये वो मुझे ऊपर जाने नहीं दे रहा था, सब लोग चले गए थे और मैं अकेली कर ही रह गई। मैं सोची अब जाऊँगी, बट ये कह रहा नहीं तुम वापस चलो, वापस टेंपल क्यों जा रहे हैं हम लोग। फिर भी हम लोगों ने इसको थोड़ा समझाया उसको। फिर ये आप जो ये सीढ़ी देख रहे हैं ना, ये ऊपर तक यही शिव जी के पास ही जाता है टेंपल। तो उसके बाद हम लोग गए और यहाँ पे हम लोगों की मिली शिव जी के टेंपल के पास ये राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति, और साथ में थे ये शिवलिंग भी था। और यहाँ पे ना टिकट्स लेके अंदर हम लोग को जाना था। अंदर में एक शो था, मतलब सब बोल रहे थे लाइट शो, बट लाइट शो नहीं था। अंदर जाके जो भी रामायण की, मुझे ऐसा लगा कि रामायण की जो भी कथा थी ना, स्टोरी थी, वो वहाँ पे दर्शाया गया था और वो लोग बोल भी रहे थे। बट उसके बोलने से ज़्यादा आवाज़ तो मुझे बाकी लोगों की आ रही थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो फिर हम लोग लाइन लगाए, हम लोगों ने टिकट्स ली और हम लोग पहुँच गए अंदर दर्शन के लिए। मतलब दर्शन नहीं, हम लोग बस देखने गए थे, दर्शन नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे
कि यहाँ कैसे सब पूजा कर रहे हैं। दशरथ नंदन की हम लोगों ने ये थी शायद ये पिक्चर, क्योंकि मुझे उतना समझ में नहीं आया, बट मुझे लगा जब मैंने रावण को देखा और उसका जो भी मतलब एक्चुअली अभी रामायण चल भी रहा है ना टीवी पे, तो मुझे लगा कि ये रामायण के ही सारे पात्र हैं और वही सारे चीज़ इस पे दर्शाए गए हैं। तो ये रहा ये रावण। टीटू तो रावण देख कर मम्मा ये कौन है, ये रावण है ना, क्योंकि वो भी जान गया है कि रावण है। रावण अपना गला काटा था। तो आगे जो भी वीडियोस मतलब सॉरी जो भी मैंने क्लिप्स ऐड की उसमें रावण का ये वीडियो जो गला काट रहा था, तब हम लोग को जाके लगा कि अच्छा ये रामायण से थोड़ा सा पहले का ये स्टोरी है जो कि इसमें दिखाया गया है। बट ये जो बोल रहा बैकग्राउंड में एक्चुअली बोल भी रहा है, बट शायद मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि इतनी भीड़ थी ना अंदर, लाइन मतलब लाइन से ही सब लोग जा रहे थे, बट सुनाई नहीं दे रहा था सबके बाद कि वो लोग ये क्या बोल रहे थे। फिर ये विष्णु जी के अवतार, विष्णु जी का वो था मूर्ति, साथ में नारद मुनि की मूर्ति थी और ऐसे बहुत सारे लाइन से ही थे। ये रहा रावण का ये वाला एक्चुअली देखा हुआ था हमारा हम लोगों ने रामायण में, इसलिए हम लोग को याद था कि शायद ये रामायण का ही सारा स्टोरी दिखाया जा रहा है जो कि रामायण से पहले की स्टोरी होगी। तो वही सारा इसमें स्टोरी दिखाया गया था। टीटू तो डर गया था, मैं बोले चलो तुम्हें रावण के पास बिठाती हूँ, तो कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना रावण के पास। यहाँ पे रावण कैलाश पर्वत को उठाए हुए हैं। और ये रहा दूसरा पात्र। और पता है हम लोग तो धीरे धीरे आराम से चल रहे थे क्योंकि अंदर ना एसी लगी थी और हम लोग को लग रही थी बहुत गर्मी, इतनी तेज़ धूप थी बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मतलब सच में मतलब हैदराबाद को भी वहाँ की गर्मी सबने फेल कर दिया, इतनी तेज़ गर्मी थी और धूप भी वैसी। हम लोग तो एकदम परेशान हो गए थे गर्मी से, इसलिए हम लोग आराम से चल रहे थे क्योंकि अंदर लगी थी एसी। हम लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था कि चलो थोड़ी देर और रहते, बट पता नहीं एंड में जाते जाते क्या हुआ कि वहाँ के एसी का जो भी टेम्परेचर था शायद किसी ने बढ़ा दिया कि क्या किया, तो हमें यहाँ अंदर में भी सफोकेशन होने लग गया। शायद आदमी ज़्यादा थे शायद इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की। यहाँ पे देखा ये रहा वही वाला ये पात्र है जिसमें रावण अपना गला काट के शिव जी को दे रहा था और टीटू डर रहा था यहाँ पे। फिर ये मुझसे पूछ भी रहा था कि मम्मा रावण यहाँ कैसे आ गया, क्यों आया है, ये तो टीवी में आता है। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए एंड वाले सेक्शन में और एंड तक तो पहुंचते पहुंचते इतनी भीड़ थी ना कि मैंने तो मतलब एंड वाला मैंने देखा भी नहीं। ये देखो यहाँ पे इतनी लाइन लगी थी कि मुझे आगे जाके देखना पड़ता। मैं सोचा कि चलो ठीक है टीटू को लेके निकल जाते हैं, तो मैं तो टीटू को लेके पहले ही निकल गई क्योंकि और ये शायद हाँ ये देखो। उसके बाद हम लोग पहुँचे शिव जी वाले टेम्पल के पास, तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। मैं ठीक से वीडियो नहीं ले पाई यहाँ की। तो शिव जी की यहाँ बहुत बड़ा सा ये मूर्ति बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग ने दर्शन किया और दर्शन करके टीटू तो बहुत आराम से, जितना मतलब वो टफ ऊपर जा रहा था उतनी आराम से वो नीचे आ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि अब हम लोग को जाना है बीच पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया, प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के प्रसाद तो ऊपर ही एक्चुअली हम लोग को मिल गया था। उसके बाद यहाँ से ना हम लोग बैक स्टेज से मतलब निकलने का वो रास्ता था। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ बैक स्टेज में, मतलब ये यहाँ पे हो क्या रहा था ना कि रात में शिवरात्रि का स्पेशल कुछ फंक्शन होने वाले थे, जिससे बहुत सारे सिंगर जो साउथ के हैं ना सिंगर्स वो आने वाले थे। और इतना अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब ये सब देखा है क्योंकि मतलब मैं ऐसा कुछ शोज़ वगैरह में जाती नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसा वो लोग डेकोर करते हैं। सब हम लोगों ने टीवी में ही देखा है और सामने से मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और जो भी डांसर्स थे, जो भी भगवान वाले उस पर सॉन्ग पे डांस करने वाली थी, वो लोग तो आ चुकी थी क्योंकि शो स्टार्ट होने वाला था। बट हम लोग को देखना नहीं था, तो हम लोग देखे नहीं, हम लोग बैठे नहीं और हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में हमें मिला जुलूस, जो शिव जी की बारात निकल चुकी थी और हम लोग तो जब तक दर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे मतलब बारात निकलने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था और वो लोग रिटर्न जा रहा था। तो रिटर्निंग के टाइम हम लोग साइड में सबको साइड कर दिया गया था और ये लोग जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। सच में मैंने ना इसके एक के साथ, हाँ ये जो पीछे आ रहे हैं ना शायद कार्तिक जी हैं, तो मैंने नहीं इनके साथ एक एक फ़ोटो क्लिक करवाया है। और सच में ये इतना भारी है, पता नहीं ये लोग कैसे कैरी कर रहे थे। और ये रहे हमारे महादेव जी को तो कोई छोड़ ही नहीं रहा था, सब लोग कह रहे थे मुझे फ़ोटो क्लिक करवानी है। और बेचारे ये इतने मतलब पता नहीं यार ये कैसे ये लोग कैरी करके डांस करके आगे जा रहे थे। फिर हम लोग आ गए होटल में, हम लोगों ने अपना फलहार किया और ये रात की वीडियो है। टीटू आराम से यहाँ पे खेल रहा था। तो ये रहा हमारा आज डे 1 का वीडियो। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग डे 2 वाले वीडियो में।